आबिद अली नाम का एक पाकिस्तानी मोदी जी का फैन होने का आडंबर रचता है। आज उसके एक एक झूठ को बेनकाब होते हुए आप देखेंगे। सोचे कि जो बंदा ये हरकतें कर रहा है कि मेरे बैंक खुद बता रहा है मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गया, अब मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। वो सुहेब चौधरी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया, आपको मैंने सारा सर्च भी किया है। माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। एक्चुअली वो चैनल चेक करने का मसला ये था कि वो आजकल ना आपको पता है कि हर बंदा जो है ना मैंने आज तक इस तरह से वीडियो के माध्यम से जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार ये जरूरी था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट किसी झूठे पाकिस्तानी से चाहिए या फिर मैं किसी ट्रोल आदमी से डर जाऊंगी। को चलाने वाला डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी है। अब ये बंदा यहाँ से माने या ना माने, तो इस बंदे ने डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी से एक एक चीज सीखी। उसके आगे तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीना उसके आगे पीछे हुआ, उससे कॉल कर जिस इंसान को पाकिस्तान का आम आदमी बताकर हीरो बनाने की कोशिश की है, वो कितना झूठा और फरेबी है, ये आप उसी के मैसेजेस और उसकी आवाज से जानेंगे, क्योंकि मैं आपको उसकी आवाज भी सुनवाऊंगी और उसके मैसेजेस भी दिखाऊंगी। बताया है कि आबिद अली एक झूठा शख्स है और वो खामखा में ये सारी चीजें कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है और किसी चैनल जिसपे वो आता है इसके पीछे उसी का हाथ है। तो को चलाने वाला डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी है। अब ये बंदा यहाँ से माने या ना माने, तो इस बंदे ने डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी से एक एक चीज सीखी। उसके आगे तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीना उसके आगे पीछे हुआ, उससे कॉल कर तुमने क्यों इंडिया वालों के साथ पॉडकास्ट शुरू कर दिया, तो उससे पहले तुम्हारे चैनल पे एक भी पॉडकास्ट नहीं था, एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं था, फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया वाला कुछ भी ट्रेंड नहीं था, तुमने क्यों कॉपी किया? कुछ दिनों पहले आबिद अली जो ये शख्स है जो बार बार बोलते हैं कि आई लव मोदी जी, आई लव इंडिया, तो इनका इंटरव्यू हुआ था आदित्य त्यागी जी के साथ। और इंटरव्यू होने के बाद इन्होंने कहा था कि इन्हें पता नहीं था कि ये न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि उन्होंने कट कट के वो दिखाया गया है, जो मैंने बोला नहीं वो बताया गया है। तो उसके बाद आदित्य त्यागी ने भी एक वीडियो बना के इन्हें एक्सपोज किया था, मतलब बताया था कि ये जो इंटरव्यू हुआ है इसमें कहीं भी कोई भी कट नहीं लगा है, जोड़ तोड़ के पेश नहीं किया गया है इस वीडियो को। उसके बाद भी अब पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं जो आबिद अली और रियल इंटरटेनमेंट टीवी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये फेक वो कर रहे हैं। आबिद अली है जो वो फेक है, वो केवल पैसों के लिए ही इंटरव्यू देता है, केवल एक ही चैनल को इंटरव्यू कंटिन्यू दिए जा रहा है और किसी को इंटरव्यू नहीं देता आबिद अली। ये तो उन्होंने खुद ही काफ़ी वीडियो में बोला है कि मैं आज के बाद इंटरव्यू नहीं दूंगा, और वो इंटरव्यू और किसी चैनल में नहीं दिखाई देते हैं, केवल रियल इंटरटेनमेंट टीवी पे ही उनके इंटरव्यू आते हैं। तो यही बात पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे हैं कि जब हम जाते हैं तो हमें मना किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जब सोहेब चौधरी जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू दिया जाता है। तो इसका मतलब कि सोहेब चौधरी उन्हें अच्छी खासी रकम दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तभी जाके तो किसी और को न दे के इंटरव्यू केवल उन्हें दे रहे हैं, बाकी और किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबरों का कहना है कि आबिद अली जैसे सोहेब चौधरी के व्यूज़ कम होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि आबिद अली को बीच में ले आते हैं और टॉपिक पे ऐसा लाते हैं जिसमें कि मोदी जी की बात हो, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बात हो, उसके अलावा और कोई बात ना हो। तो इसी पक्ष में अभी पहले एक क्लिप देखते हैं, ये आदित्य त्यागी जी की है। सबसे पहले उस पाकिस्तानी यूट्यूबर को ये ओपन चैलेंज है जिसने मुझे बदनाम करने वाले वीडियो को चलाया। अब मेरे इस वीडियो को भी वो चलाकर दिखाए। इस यूट्यूबर ने जिस इंसान को पाकिस्तान का आम आदमी बताकर हीरो बनाने की कोशिश की है, वो कितना झूठा और फरेबी है, ये आप उसी के मैसेजेस और उसकी आवाज से जानेंगे, क्योंकि मैं आपको उसकी आवाज भी सुनवाऊंगी और उसके मैसेजेस भी दिखाऊंगी। आबिद अली नाम का एक पाकिस्तानी मोदी जी का फैन होने का आडंबर रचता है। आज उसके एक एक झूठ को बेनकाब होते हुए आप देखेंगे। मैं तो ऐसे लोगों का नाम लेने में भी अपनी तौहीन मानती हूं, लेकिन इससे पहले मेरे देश भारत को, उसकी आर्मी को और फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो मुझे
उसे आईना दिखाना पड़ रहा है। इन लोगों ने एक वीडियो डाला है जिसमें ये दावा किया गया है कि मैंने किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका इंटरव्यू करूंगी। तो भैया झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। और अब मैं आबिद अली के एक एक झूठ को बेपर्दा करने जा रही हूं। तो वो कहता है मैंने उससे अपना न्यूज ऑर्गेनाइजेशन छिपाया, मैंने उससे अपनी पहचान छिपाई, और मैंने उससे ये कहा कि मैं एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंटरव्यू करने जा रही हूं। तो सवाल का जवाब इस चैट में है, इन ऑडियो मैसेजेस में। पहला मैसेज आबिद अली को मैंने 5 जून को किया है, उस दिन मंडे का दिन था। ये मैसेज इस वक्त आप क्लियरली देख पा रहे हैं, और इस मैसेज में क्या लिखा है अब वो भी पढ़िए। मैंने लिखा, आबिद, मेरा नाम अदिति त्यागी है, आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया मैंने लिखा नहीं, मैंने इंडिया का ट्राई कलर बनाया। और फिर मैंने क्या लिखा, आपका इंटरव्यू करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से हूं, किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसमें देख पा रहे हैं आप। मैं ये कहीं कह रही हूं कि मैं किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने वाली हूं। मैंने क्या कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अब आगे ये जो लिंक है, ये लिंक जो वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू करूंगी, ये जो लिंक है ये कहाँ का लिंक है, अब आपको ये देखना है। ये जो लिंक है ये है आपको इसका, ये लिंक मेरे YouTube चैनल का लिंक है, अदिति त्यागी ऑफिशियल। अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक मैंने यहां पर आबिद अली को भेजा है, और यहां पर आप साफ तौर पर पढ़ भी सकते हैं। अगर जूम इन हम यहां पर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अदिति त्यागी ऑफिशियल youtube.com/अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक मैंने यहां पर भेजा है। इस पर आबिद अली का जवाब अब आप देखिए, वो लिखता है ओके। उसके बाद एक ऑडियो फाइल है, वॉइस मैसेज है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जी, आप सबसे पहले उसका जी, जवाब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया है, आपको मैंने सारा सर्च भी किया है। माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। तो एक्चुअली वो प्रोग्राम करने का तो कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस टाइम तो जरा मैं अपनी फैमिली के कुछ 1-2 सिलसिलों में हूँ। तो जिसी तरह ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको खुद मैसेज करता हूँ, या आप मेरे साथ कोई टाइम कर लीजिए, उसके मुताबिक जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शो करूंगा। तो आबिद अली, अगर अब जवाब सुने। मेरा इंडियन टाइम 1:30 सूट करता हो, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे 1 PM होगा वो। अगर वो सूट करता हो तो कर ले, बिकॉज मैं शाम को ना दरअसल टीवी करती हूँ, तो शाम को मैं बिजी रहती हूँ। यही टाइम होता है जिसमें मैं रिकॉर्ड करके कुछ करती हूँ। अब अगली ऑडियो फाइल, अगला वॉइस मैसेज मैं आपको आबिद अली का बाद में सुनाऊंगी, लेकिन जितना आपने अभी तक मैसेज देखा और आबिद अली का जवाब सुना, तो एक बात तो क्लियर है, आबिद अली को पता था कि मैं एक YouTube चैनल के लिए उसके इंटरव्यू की बात कर रही हूं, क्योंकि आपने मेरे जवाब में सुना कि मैं सुबह में इस तरह की रिकॉर्डिंग करती हूँ YouTube के लिए, शाम को मैं टीवी करती हूँ। तो टीवी और YouTube चैनल के मिक्सअप होने की कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं। ये देखते हुए भी कि मैंने आपको दिखाया कि जो लिंक मैंने उस व्यक्ति के साथ शेयर किया वो मेरे YouTube चैनल का लिंक है, अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक है, जिसके जवाब में एक बार फिर से सुनिए आबिद अली ने क्या कहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया है, आपको मैंने सारा सर्च भी किया है। माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। तो एक्चुअली वो प्रोग्राम करने का तो कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस टाइम तो जरा मैं अपनी फैमिली के कुछ 1-2 सिलसिलों में हूँ। तो जिसी तरह ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको खुद मैसेज करता हूँ, या आप मेरे साथ कोई टाइम कर लीजिए, उसके मुताबिक जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शो करूंगा। तो ये आपने सुना यहाँ पे। अब एक और ऑडियो फाइल आपको सुननी चाहिए। ये वो आबिद अली है जो ये क्लेम कर रहा है उस यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू में कि मैंने तो हाथ पांव जोड़े, मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की, मैं तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है। आपको यहाँ पर हर उस झूठ का जवाब मिल रहा है जो आबिद अली ने मेरे नाम पर मुझे बदनाम करके आपके सामने परोसा है।
और तथ्यों को आपके सामने इसीलिए रख रही हूं ताकि आपके सामने सच्चाई आए। अब एक और जवाब सुनिए आबिद अली का, जब मैंने उससे कहा कि मैं टीवी करती हूं और मेरे लिए ये टाइम वर्क करेगा। अब जवाब सुनिए। मैम, जैसे आप कहती हैं वैसे कर लेते हैं। तो आप 1:30 यानी कि हमारा आधे घंटे का फर्क होता है, 1 बजे का टाइम होता है। तो मैं सही तरीके से जो फ्री हो सकता हूँ ना वो 2 बजे होता हूँ मैं। तो अगर आप कहेंगे तो वो तो कोई मसला नहीं है, 1 बजे का भी कर लेंगे, लेकिन अगर हो सके पॉसिबल तो 2 बजे कर लेंगे तो मैं जरा रिलैक्स हो जाऊंगा। तो जैसे आप कहती हैं फिर बता दीजिए, उस हिसाब से कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इनके हाथ पांव जोड़ रही थी, ये वो आबिद और अली। मैं आप सुनिए ध्यान से। था कि अगर आपका मैंने प्रोग्राम देखे हैं तो उसमें मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं वो भी आपके साथ काफी काम कर रहे हैं। तो अगर थर्ड मैन शो हो जाए, उसमें मेजर साहब भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, तो उसमें बड़ी प्यारी बातें हो सकती है। मेजर साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सी बातें करते हैं वो, और आप तो बहुत ही अच्छा बोलती है, मैंने भी चेक किया है। एक्चुअली वो चैनल चेक करने का मसला ये था कि वो आजकल ना आपको पता है कि हर बंदा जो है ना इंटरव्यू के लिए कहता है, और उनके चैनल इस किस्म के होते हैं इंतशार फैलाने वाले। तो हम लोग बड़ी कोशिश है, आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, हम इंतशार से थोड़ा सा पाक है। हम उन बातों को नहीं करना चाहते कि जिनसे झगड़े होते हैं या कोई ऐसी बातें होती हैं। तो मेजर साहब भी काफी बोलते हैं, आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं। तो जब मैं आप दोनों से बात करूंगा तो मैं पीस की उसमें बात करूंगा, तो वो बड़ा मजे का शो हो जाएगा हमारा ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ा पॉपुलर भी होगा। मेजर साहब ना अभी आके गए हैं अबेद, नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। अभी तो उन्होंने मेरे साथ 3 शोज हाल फिलहाल में 15 दिन में 3 शोज किए हैं, तो अभी तो वो अभी थोड़ा मैं उनको गैप दूंगी। तो अगले महीने जब वो आते हैं तो तब मैं उनसे इस आइडिया के बारे में पूछूंगी। अभी मैं सिर्फ आप ही का कर लूंगी। तो ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आपको लगता है कि किसने झूठ बोला है? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको समझ आया होगा कि आबिद अली जब ये बोलता है वो नहीं जानता था मैं कौन हूं, और वो आबिद अली इन वॉइस मैसेजेस में कहता है कि उसने मेरे बारे में रिसर्च की है, उसने मुझे ढूंढा है, जैसे उसने कि मेरे यहाँ पे आदित्य त्यागी जी ने काउंटर करा है उनका वीडियो को, जो उन्होंने एक वीडियो दिया था अभी हाल ही में शोएब चौधरी को, कि तोड़ मरोड़ के मेरी बातों को पेश किया गया, मैंने ऐसा नहीं बोला था, वैसा नहीं बोला था, जो भी है। अब एक वीडियो और वायरल हो रही है पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर की है। आप लोग अच्छी तरह इन सारे यूट्यूबर को जानते हो, तो नाम बताने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है इनकी। तो ये वाली क्लिप भी देखते हैं पहले। कंटेंट पे काम करते हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि इंडिया की एक जो सहाफ़ी हैं आदित्य त्यागी उनका नाम है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के एक जो चैनल के ऊपर आबिद अली नामी एक शख्स आता है जो आकर मोदी जी की बड़ी बड़ी तारीफ़ें करता है। और इल्ज़ाम नहीं लगाया है, काउंटर करा है उनके वीडियो को। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आदित्य त्यागी पे, उसको काउंटर करा है उन्होंने। इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाया है, आबिद अली ने लगाया ना इल्ज़ाम कि उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उसी को काउंटर किया है आदित्य त्यागी ने यहाँ पे, ना कि इल्ज़ाम लगाया है। उनके बारे में बड़े बड़े दावे करता है कि वो मोदी जी से बहुत प्यार करता है। हालांकि मैंने खुद भी स्टडी किया, देखा उसको, तो उसका एक आम वो जैसे शॉप के बाहर स्टॉल होता है कपड़े का, वो स्टॉल है, और इतनी उसको नॉलेज भी नहीं है। तो कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को नहीं जानता, जिसे पाकिस्तान के बारे में नहीं इतना पता, तो वो इंडिया के बारे में कैसे जानता है, और इंडिया की तरक्की के बारे में या मोदी जी के बारे में। तो आज यहाँ पर जो ये कंट्रोवर्सी चली है आदित्य त्यागी जी और आबिद अली के बारे में, जो आदित्य जी ने बताया है कि आबिद अली एक झूठा शख्स है और वो खामखा में ये सारी चीज़ें कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, और किसी चैनल जिस पे वो आता है इसके पीछे उसी का हाथ है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले निम्रा जी आपकी तरफ में आता हूँ, तो आप कैसे देख रही हैं जो सारा मामला हुआ आदित्य त्यागी जी के साथ? आप इसको कैसे देख रही हैं कि वाकई पाकिस्तानी ये जो आबिद अली है ये मोदी जी की झूठी तारीफें करता है, या वाकई इसको मोदी जी से प्यार है? मुजफ्फर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब सना आपी ने उनका इंटरव्यू लिया था, लाइक काफी ज्यादा फेमस हुआ सना अमजद के चैनल पर उनका इंटरव्यू, जिसको हर न्यूज चैनल ने वहां पर शेयर भी किया। इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, यहाँ पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा उनको लोग पहचानने लग गए, इंडिया में भी अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग वहां पर बन गई। उसके बाद मैं गई उनके पास इंटरव्यू लेने, जहां पर
वो काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना, मतलब काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं तो इनका इंटरव्यू काफी लेना चाहिए कि क्या वाकई आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो दौरे हुकूमत है वो इतना ही पसंद है, क्या चक्कर है, क्या मामला है। मैं गई उनके पास ना इंटरव्यू करने, तो तब तो उन्होंने खैर मुझे ये कह दिया कि मेरा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, तो अब मैं जब तक वो मेरा एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता, अब मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता, किसी को भी इंटरव्यू नहीं यानी दे वो सकता। मुझे उनके permission ही कहने नहीं के मोदी जी ने हायर किया हुआ था उन्हें। हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे उनकी आंखों में डर नजर आ रहा था कि कहीं यहाँ पर मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। और बार बार वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे, आई डोंट नो कि वो किससे किससे बात करते, किससे बात नहीं कर रहे थे। खैर, अब तो उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर को इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया है। उन्होंने एक स्पेसिफिक यूट्यूबर पकड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर पकड़ा हुआ है जिसको वो बार बार वो इंटरव्यू देते हैं। आई डोंट नो उसको कैसे दे देते हैं या क्यों देते हैं, इस बात का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। बट हमें दूसरे यूट्यूबर्स को फतवा लगा हुआ है कि वो हम यूट्यूबर्स को जो है वो इंटरव्यू तो नहीं दे आप भी सकते। कोई ठीक इस तरह का बंदा ढूंढ ले, उसको तैयार कर लें और अपने लिए मोदी जी की तारीफें करवा लिया करें। आप भी, आपके भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, आपका चैनल भी दिनों दिन में वायरल हो जाएगा, आपके भी कोई 5 मिलियन जो सब्सक्राइबर हो जाएंगे ऐसे चुटकी में। आप भी को ढूंढ ले बंदा, लाहौर में इस तरह के बंदे और मिल जाएंगे। स्क्रिप्टेड या वाला तो क्या कर सकते हो, वो तो भाई आबद अली को बोले कोई अपना भाई आई दे डोंट दे नो वो आपको। स्क्रिप्टेड है या नहीं है, आई डोंट नो वो स्क्रिप्टेड है या नहीं है। बट मुझे तो लिटरली आबिद अली की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लाइक जो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अदिति त्यागी जो है, उन्होंने मेरे तरले किए, उन्होंने वो मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो इंटरव्यू दो। बट जब उन्होंने वीडियो वायरल की, वीडियो उन्होंने क्लियरली जो अपना व्हाट्सएप भी चेक करवाया लाइव जी वो वीडियो के अंदर, और उन्होंने वो जी सारे वॉइस नोट वगैरह भी सुनवाया, तो उससे तो यही पता लग रहा था कि इंडियंस को इंटरव्यू देने के लिए आबिद अली बहुत बेचैन है। लाइक बहुत शौक है उनको कि फौरन ही उन्होंने ओके, जब उन्होंने बोला कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो नीचे ओके लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही जी हुआ ना जी कि वो इंडियंस को इंटरव्यू देना चाहते हैं। भाई, आप फेमस होना चाहते हो, ये मानते हैं हम। अब आबिद अली का तो कोई यूट्यूब अपना चैनल भी नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है उनका अपना, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, उनके काफी अच्छे व्यूज आते हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इससे आबिद अली को क्या फायदा हो रहा है? नहीं, लाइक क्या फायदा हो रहा है? आप सिर्फ एक बंदे को इंटरव्यू दे रहे हो, आप सबको मना कर रहे हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं है, तो आपको क्या फायदा हो रहा है इंटरव्यू देकर? क्या आपको पैसे मिल फायदा वो रहे कह हैं? रहे हैं जी, क्या आपको कोई फाइनेंशियल एड आ रही है? मुझे वो कह रहे हैं जी, मैं मोदी जी की मोहब्बत में इतना बेताब हूँ, इतना दीवाना होता हूँ देखिए, कि मैं एक मेरा दिल बात नहीं करता है कि मानती मैं। कि मोदी जी की मोहब्बत, आप हैं तो पाकिस्तानी ना, आप हैं तो पाकिस्तानी ना, आप सबको रिजेक्ट करके एक बंदे को आप इंटरव्यू दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं मोदी जी की मोहब्बत में इतना पागल हूँ या दीवाना हूँ या मोदी जी मेरे आइडियल है। तो मैं इस चीज को नहीं मानती कि आप जो है वो इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए हैं कि आपका हर 2 दिन बाद एक नया इंटरव्यू शाया हुआ होता है इंडिया की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ में, जो कि आप बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, और फिर आप अपनी ही स्टेटमेंट से मुकर जाते हो। आप करते कुछ हो, आप दिखाते कुछ हो। आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बिकॉज आबिद अली का अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि उनको फेमस होने का शौक हो कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, मुझे जो है मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, या मुझे जो है वो डॉलर्स आएंगे, ये होगा वो होगा। उनका अपना तो यूट्यूब चैनल नहीं है, तो आई डोंट नो कि उनको चले पैसे आ कहाँ से किसी रहे हैं या नहीं आ रहे। किसी किसी को तो डॉलर मिल रहे हैं ना। चले आबद अली को अभी नहीं मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली तो मिल रहे होंगे, किसी को तो मिल रहे हैं डॉलर। उसकी जो वीडियो जो होती है वो इंडिया में वायरल हो फिफ्टी जाती है। फिफ्टी उस 50-50। आबद अली, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा कि इस पे जितने भी डॉलर होंगे आपको 50-50 मिलेंगे, ये ऐसे ही होगा। तो अपना अनम जी, आप इस चीज को कैसे देख रही हैं कि जो इस तरीके से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर के ऊपर जो एक इल्जाम वाली बात है, इल्जाम साबित भी हो चुका है आदित्य जी ने जैसे वो दिखाया सारा कुछ, कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को फर्क पड़ेगा कि जी सारे ये स्क्रिप्टेड काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर? कुछ इस तरह फील हो रहा है आपको? अच्छा सर, जैसा आपने भी बोला है आबिद अली के बारे में, निम्रा ने भी कुछ अपनी मतलब राय रखी है, तो मैं बताना ये चाहूंगी कि जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, लेट्स सी कि मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, अगर आप मेरे से इंटरव्यू मांगते हैं कि भाई आप भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इंटरव्यू दे दो, और मैं इनकार कर दूं कि सेकंड टाइम आप मुझे देना चाहेंगे?
कभी भी नहीं देंगे। आप कहेंगे जब ये मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाती है बार बार, इसकी व्यूवरशिप मेरी वजह से आ रही है, इसको डॉलर्स आ रहे हैं, इसको पैसा आ रहा है, इसको व्यूज आ रहे हैं, तो भाई ये भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके बात करे। अगर मैं नहीं करूंगी तो आप नेक्स्ट टाइम मेरा मैसेज ही नहीं सीन करेंगे, आप मेरी कॉल नहीं अटेंड करेंगे, आप मेरे से बात नहीं करना पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि भाई ठीक है ना, नहीं तो ना सही। सेम एज इट इज मैं बात करूंगी आबिद अली के लिए। अगर आबिद अली फर्स्ट टाइम सना अमजद के चैनल से फेमस हुआ, वो उसकी किस्मत, वो उसका लक था कि वो एकदम से फेमस हो गया। अब हमारे वैसे भी मैं साफ बात करूंगी, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मैं कहती हूँ हीरोज हैं, उन्हें तो जीरो बनाया हुआ है। जो हीरोज नहीं है, जो डांस करता है, जो बोलता है, जो ऐसे करता है, जो नाचता है, जो गाता है, जो जूता पकड़ता है, उसको जो है हीरो बना देते हैं। अजीब पाकिस्तानियों की वैसे भी मेंटालिटी है। चलो ठीक है, मान लिया कि आबिद अली फेमस हो गया। आबिद अली फेमस हुआ सना अमजद के चैनल से। सना अमजद के चैनल से भाई तुम फेमस हुए थे, तो फिर सना अमजद क्या बुरी थी तुम्हें आगे और ज्यादा फेमस करवाने के लिए? तुम्हें मिला रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला, तुम्हें वो फेमस करवा रहा है। वो तुम्हें डेली बेसिस पे रोजाना 2 दिन बाद बुलाता है, तुम्हारे पास आता है और कहता है भाई मोदी की तारीफें करो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करे, नो डाउट, हम सब भी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में मैं कह देती हूँ, सब कह दे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करे, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भाई तुम मुझे बताओ, क्या सिर्फ रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला ही तुम्हें मिला था मोदी की तारीफें करने के लिए? सना अमजद नहीं थी? फिर तुमने अली के चैनल पे दिया कैटलिस्ट रैकेट, ठीक है, तुमने वहां पे भी अपना इंटरव्यू दिया, तुमने वहां पे भी नहीं तुमने आगे अपने आप को फेमस करवाया। तुम्हें पाकिस्तान का कोई और चैनल नहीं मिला, तुम्हें पाकिस्तान के पाकिस्तानी चैनल नहीं मिले, ऑफिशियल चैनल्स है पाकिस्तान के, वहां पे जाके फेमस हो जाओ। तुम्हें सिर्फ रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला मिला, क्या वजूहात है? यही वजह साफ नजर आती है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला उसको कुछ देता होगा फीडबैक में, तभी तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। और और आप फिर देखिए ना, ऐसा आप एक देखिए ना, बंदा हर 2 दिन बाद रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर जो है सुहेब चौधरी के साथ जब वो उसकी वीडियो आ रही होती है और बड़े बड़े जज्बे के साथ बोल रहा था, बड़े अपनी इमोशंस को बाहर निकाल रहा होता है। हर 2 से 3 दिन बाद और कोई नया टॉपिक मोदी से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड आ उसका जाता है। जब भी उसके व्यूज कम होने शुरू, जब भी उसके व्यूज कम होने शुरू हो जाएं या उसके पास कोई कंटेंट ना हो, कोई टॉपिक ना हो, तो उसके पास चला जाता है कि भाई आज तो आबिद अली जिंदाबाद, आबिद अली जिंदाबाद। स्पेशली यहाँ पर मैंने नोट किया है, स्पेशली मैंने नोट किया है कि जो वो टॉपिक्स आबिद अली से करवाए जाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोदी की अचीवमेंट की कोई खास वजूहात आती है, खास वजूहात मतलब कि इंडिया की बात नहीं आती, इंडियन चीजें की बात नहीं, लाइक इसरो की बात नहीं आती, लाइक किसी भी चीज की कोई अचीवमेंट की बात नहीं आती। मोदी की स्पेशल बात आए तो आबिद अली याद आ जाता है। भाई मुझे ये बताओ, आबिद अली के ही अल्फाज थे, अब मैं मेंशन नहीं करूंगी किसके साथ है क्या थे, लेकिन आबिद अली के अल्फाज ने, अगर ये आबिद अली सुन रहा है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाला सुन रहा है, तो भाई मेरे ऊपर वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। आबिद अली के अल्फाज थे कि मुझे 10 से 15 वीडियो शायद एज इट इज मुझे याद नहीं है, 10 से 15 वीडियोस के लिए मुझे हायर किया गया है। मैं अब एक चैनल के अलावा किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे सकता। भाई अगर तुम्हें हायर किया गया है तो हायर किया तुम्हें बिना पैसों के करवाया गया है। तुम इतने अच्छे हो कि अपने बीवी बच्चों का पेट पालने की बजाय तुम रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले को व्यूज दे रहे हो। तुम मुझे बताओ, एक नॉर्मल सी तुम दुकान लगाते हो, तुम एक स्टॉल लगाते हो, तुम्हारा अगर घर बार वहां से जो पाकिस्तान के हालात है, साफ सीधी बात है, अगर तुम्हारा वहां से हालात नहीं पूरे हो रहे, तभी तो तुमने सोचा कि भाई एक अच्छा अमाउंट मेरे हाथ में आ रहा तो मैं दे देता हूँ। किसको क्या चाहिए? साफ चीज नजर आती है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसको और कोई सोर्स नहीं मिला, उसको लगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मुझे आ रहा है कोई 2 3 4 आ रहा है तो मैं इसको अवेल कर लेता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ। मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ बोलना ही है, और बोलने से तो मैं वैसे ही फेमस हो चुका हूँ, और मैं क्या बोलना है। अनम की बात से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सॉरी मैंने अनम आपको इंटरप्ट किया। जब मैं उनसे इंटरव्यू लेने गई थी तो उन्होंने बोला मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, अब मैं किसी और को विदाउट परमिशन इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने ऑलरेडी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले ने किया है कि आपने मेरे ही चैनल पर जो है वो इंटरव्यू देना है, या और तो किसी को उसने इंटरव्यू दिया ही नहीं, सिर्फ उसी को दिया तो किसी और चैनल से। और मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे की क्या पूरी प्लानिंग चली भी आ रही है, बट खैर उन्होंने मुझे तो इंटरव्यू नहीं दिया। और जब भी मैं उनसे बोल रही थी कि मैं काफी दूर से आई हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकती यहाँ पर, तो आप मुझे इंटरव्यू दे दें, फौरन कॉल पर जाकर किसी से पूछ रही थी कि क्या मैं
इंटरव्यू दे दूं या नहीं दूं। फिर आकर मुझे बता रहे थे कि नहीं भाई वो नहीं मान रहे, मैं जब तक उनको इंटरव्यू नहीं दे देता तब तक मैं किसी के साथ नहीं वो काम कर सकता, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो आप खुद क्लियरली सोचे कि जो बंदा ये हरकतें कर रहा है कि मेरे बैंक, खुद बता रहा है मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो गया, अब मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकता, वो सुहेब चौधरी को इंटरव्यू क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है वो इंटरव्यू? एंड अगर सेकंड थिंग कि मैं आपको बताती चलूं कि उसके इंटरव्यू के अंदर आप अच्छे से, चाहे जो मर्जी इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिएगा कि उस वीडियो के अंदर क्या पाकिस्तानी सियासी चीजों को उसने बताया, क्या पाकिस्तानी सियासी चीजों को वो जानता है, क्या पाकिस्तानी हालात को पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। उसे सिर्फ जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीजें बताई जाती है वो सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर बोलता है, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर बोलता है जो उसे फीड की जाती है। टारगेट है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। वो कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में पिछले दिनों बड़ा फेमस हुआ था कि इमरान खान की सोशलाइज पर्सनैलिटी को लेके बहुत से लोगों ने बड़ा पैसा कमा लिया। तो मैं ये कहूंगी आबिद अली के लिए कि आबिद अली ने नरेंद्र मोदी की सोशलाइज पर्सनैलिटी को लेके आज बड़ा पैसा कमा लिया। तो यही बात आती है मेरे तो जहन में। अच्छा, हम सारा कसूर यहाँ पर आबिद अली को दे रहे हैं, तो इसमें कुछ जो चैनल के ओनर हैं जहाँ पर वो जाकर वो इंटरव्यू देता है, या जो हमारे सुहेब चौधरी भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, उनका इसमें कसूर नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें अगर तासुर ऐसे आता है कि वो ये एक स्क्रिप्टेड चीज़ हो रही है। तो उससे मैं फिर बार बार आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, देखें मैं जिंदगी में अभी जब तक मैंने चैनल बनाया, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप ऐसे बोलो या आप ऐसे बात करो। जब भी हम फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप बताऊंगी मुजफ्फर भाई, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि आपने बात की है सुहेब चौधरी की। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के ना ही मतलब किसी को टारगेट करके बोल रही हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें सुहेब चौधरी की, तो ये वही बंदा है जो कि एक नॉर्मल चैनल पर काम करता था। आज मैं साफ बता देती हूँ, एक नॉर्मल चैनल पर काम करता था, हमारे साथ हमारा कलीग हुआ करता था। बिल्कुल हमारा कुलीग हुआ करता था, और हमसे बहुत डाउन लेवल पर इसके व्यूज, इसकी पहचान थी, इसकी क्योंकि मतलब हाँ किसी नॉर्मल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये काम करता था, ठीक है। अब ये बंदा जब अपना चैनल, और मैं साफ बताती हूँ इस बंदे ने कहाँ से काम शुरू किया। आज मुझे अगर मौका मिला तो मैं साफ बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी से कोई जाति गर्ज नहीं रखती। इस बंदे को चलाने वाला डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी है। अब ये बंदा यहाँ से माने या ना माने, तो इस बंदे ने डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी से एक एक चीज सीखी। उसके आगे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना उसके आगे पीछे हुआ, उससे कॉल करता था, उसे ये उसे वो हर चीज की। करने के बाद अब भाई वो सुहेब चौधरी किधर गया? अब उसकी आंखें क्या इधर से इधर आ गई? कहाँ गया वो सुहेब चौधरी? अब मुजम्मिल कुरैशी नहीं नजर आता, अब फोन नहीं आता। अब मैं बताती हूँ इसने किया क्या। आप इसकी पुरानी वीडियोस देख ले। फर्स्ट इसके चैनल पर जो वीडियो थी वो सारी हमारे यूट्यूबर्स की बातचीत थी, जो इसने यूट्यूबर से बात की, हम लोगों से इंटरव्यू लिया। अच्छा, अगर इतना ही फेमस पर्सनैलिटी, इतना ही सोशलाइज था, तो भाई हमारे पास क्यों आया कि भाई हमें इंटरव्यू दो? अच्छा, दूसरी थिंग, जब इसने काम शुरू करना, भाई मैं सल्यूट करती हूँ तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को। इसने जब काम शुरू किया तो इसने क्या किया, इसने जाहिल अवाम पकड़ना शुरू की। जहां पर मैं, निमरा, हम सब, मैं नो डाउट, हम लोग कहते हैं पढ़ा लिखा बोले तो भाई अच्छा इंपैक्ट जाएगा पाकिस्तान का भी, और इंडिया के बारे में भी जो बात हम करना चाहते हैं वो बात उस तरह से अच्छे से बोल सकता है। वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसको फैक्ट एंड फिगर का पता होगा। अब ये गया जाहिल अवाम के पास। अगर मेरी बातों को कोई झूठ साबित कर सकता है तो इसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये गया जाहिल, ये गया जाहिल अवाम के पास। जाहिल अवाम से इसने ऑलमोस्ट इतनी वीडियोस करवाई। वीडियोस करवाने के बाद अब जो चीजें जाहिल बोलता था उसको काउंटर करता था, क्योंकि पढ़े लिखे को काउंटर नहीं होता। मेजॉरिटी में इसकी वीडियोस जाहिल अवाम के साथ है, जिससे इसको फेम मिला, जो कि लोगों ने पसंद किया। अब मुझे एक बात बता दे, जब मुजम्मिल कुरैशी ने डेली स्वैग चैनल ने जब ये शुरू किया था, फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, अगर इतना ही ये बंदा अपनी चीजों को काम करता, अपनी चीजों पर रहता है, किसी को नक्कल नहीं करता, किसी की कॉपी नहीं करता, तो भाई मुझे बताओ तुमने क्यों किया? तुमने क्यों लेना शुरू कर दिया अगले दिन से?
तुमने क्यों इंडिया वालों के साथ पॉडकास्ट शुरू कर दिया? तो उससे पहले तो तुम्हारे चैनल पे एक भी पॉडकास्ट नहीं था, एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं था, फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया वाला कुछ भी ट्रेंड नहीं था, तुमने क्यों कॉपी किया? तुम मान जाओ कि तुमने सीखा है और आज भी तुम्हें सीख जरूरत है, और सीखने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहती मुजम्मिल से है, हम सबसे है, हमें भी तुमसे सीखने की जरूरत है। लेकिन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर बंदा किसी से कुछ सीखता है तो उसका एहसान मानना चाहिए, ये नहीं कि एहसान फरामोश हो जाए बंदा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फर जी, हम सब यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते हैं, हम लोग सब यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं, बट एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस बंदे ने जहां पर भी इंटरव्यू दिया है, इसने हर किसी को टारगेट करने की कोशिश की है। मैं स्पेसिफिकली पहले कश्मीर से बात करती हूँ। हम कश्मीर गए, ठीक है, इसने 2-4 लोगों को घी के डब्बे पकड़ाए, इसने जो भी किया वो इसका पर्सनल मैटर, इसने कैमरे पर दिखाना पसंद किया कि मैं दिखा दूं कि मैं कश्मीर गया हूँ, तो मैंने 4 पैसे कश्मीरियों पर लगाए हैं, मैं बहुत अच्छा वहां पर जाकर काम कर रहा हूँ, मैंने घी तकसीम किया है वहां पर। और फिर इसने स्पेशल मेंशन किया कि यूट्यूब मेरी कॉपी कर रहे हैं, जो मेरी कॉपी कर रहे हैं वो मेरी अच्छाइयों को भी तो कॉपी करे, मेरी ये भी तो। ओ भाई, हम लोगों ने मदद करनी है, हम लोग कैमरे के उस तरफ भी मदद कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है शो ऑफ करने की, हमें जरूरत नहीं है ये दिखाने की कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं देखो मैं तो यहाँ पर एक अच्छी नीयत लेकर आया हूँ, मैं यहाँ इनकी मदद करने आया हूँ, ठीक है। ये सब चीजें मैंने, फिर इस बंदे ने जिस भी चैनल पर इसने इंटरव्यू दिया, ठीक है, इसने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया था और इसने बोला था कि कुछ यूट्यूबर्स के पास तो डिग्री भी नहीं है। भाई, आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है? आपने जर्नलिज्म की हुई है? कहता मैंने ला किया है, ला के मैं जर्नलिज्म में आ आपके पास डिग्री है? दिखाओ डिग्री है तो, दिखाओ डिग्री है तो। आप दूसरों को टारगेट करें और फिर आप कहते हो मैं तो पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोल दूं इंडिया और पाकिस्तान को लेके। भाई, आप अपने ही यूट्यूबर्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके बैठे हुए हो, आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपने ही यूट्यूबर में पैदा किया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल आप अपने ही यूट्यूबर में पैदा कर रहे हो, आप कौन सी पॉजिटिविटी वहां पर फैला रहे हो मुझे बताओ? अपने ही मुल्क की यूट्यूबर्स को हर चैनल पर आकर गंदा दिखाना, ये कौन सी पॉजिटिविटी है? आप तो अपने ही मुल्क के सिटीजन्स के साथ जो है वो सिंसियर नहीं हो, आप उनके साथ सिंसियर होगे? आप सिंसियर हो सकते हो उनके साथ? बिल्कुल आपने सही बात की है कि आप टारगेट करते हो। देखिए, हम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमारा कंटेंट एक है, हम में इत्तेहाद होना चाहिए। आप यूनिटी ब्रेक कर रहे हो जब अपने ही यहाँ पर, तो फिर कौन सी पॉजिटिविटी? कहाँ गई पॉजिटिविटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। निम्रा ने कहा कि कश्मीर में जाके या बलोचिस्तान में, सिंध में जाके, जहाँ भी ये गया था, इसने कुछ चीजें तकसीम की। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम चीजें तकसीम कर रहे हो, अच्छी बात है, लोग तुम्हारे पर्पज से खा लेंगे, चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा, तुम चीजें तकसीम कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आया? क्या वो तुम्हारा अपना यूट्यूब का पैसा था? क्या वो तुम्हारी मेहनत की वीडियोस का पैसा था? अब तुम्हारे ही चैनल पर, तुम्हारे ही बकौल, तुम्हारे ही मुंह से, तुम्हारे ही चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हारा ही नंबर लगा हुआ है कि अगर किसी ने डोनेशन करनी है तो कर दे। इंडिया का पेपाल तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें तो फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया तभी उसमें से कुछ हिस्सा तुमने लोगों को दे दिया। क्या तुम अपने यूट्यूब की कमाई में से तुम लोगों को दे रहे हो? अनम जी, उसकी YouTube की भी कमाई इतनी ज्यादा है कि अगर उसमें से भी दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन 40-50 लाख रुपए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में। मान लिया अपनी कमाई में से भी देता होगा, अपनी कमाई से भी देता होगा, तो जो वो फंड लेना है, जो उसने पेपॉल का मेंशन किया, उसने नंबर मेंशन किया हुआ है, फिर उसी में से इमदाद करके दे देता है और फिर आकर दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत इंसानियत की फिक्र है। तुम सिंध गए हो, तुमने हिंदुओं के लिए वहां पर फंडिंग ली है, आपको मौजूद है। कम्युनिटी भी बुरे हालात में है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बुरे हालात में है, तुमने मुस्लिम्स को नहीं वहां पर कुछ क्यों नहीं दिया? बताओ मुझे। सही बात है, बताओ। कम्युनिटी में मुस्लिम और दोनों ही बुरी कंडीशन में है। मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं इंडिया से जिनके साथ मेरे कांटेक्ट है, जिनके साथ मेरा बातचीत हुई है, उन्होंने सुहेब चौधरी को डॉलर्स फंड किए हैं। उन्होंने किए, उनके आगे भाई ने किए, उनके पता नहीं एक और बंदे ने किए, 3 बंदों ने एक घर से किए डॉलर्स फंड। अब मुझे बताएं, नहीं, कल को सोहेब चौधरी आपसे प्रूफ मांगता तो आप प्रूफ देंगी इस चीज का कि सोहेब चौधरी को फंडिंग हो रही है इंडिया से? मैं दूंगी, बिल्कुल दूंगी। वो बंदा खुद मान लेगा, वो बंदे के मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं भाई। तो वो बंदा क्या झूठ बोलेगा? उसने भाई दिए हैं पैसे तो तभी बात हो रही है ना। इसका मतलब ये है,
आपके कहने का मतलब ये है कि आदित्य त्यागी जी ने जो इल्जाम लगाए हैं शुएब चौधरी पे या आबद अली पे कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इन्हें इंडिया के साथ या मोदी जी की तरक्की के साथ या उस इंडिया की तरक्की के साथ कोई तल्लुक नहीं है, तो ये इसका मतलब वो तो फिर अपनी बात में सच्ची मुझे लग रही है यहाँ पर, जिस तरह की आप सब बातें बता रही हैं कि ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, फंडिंग भी हो रही है। सर देखें अगर हम लोग, मैं कहती हूँ हम सब भी बहुत बेईमान हैं, बेवफा है, धोखेबाज हैं, मैं सबको कहती हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट जितने भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो कि इंडिया पाकिस्तान करे, सब एक जैसे, ठीक है। चले मान लिया अब हमारे व्यूज देखें भाई, इतने डाउन हुए, अब क्या हम भी कोई आबिद अली पैदा कर लें? क्या अब हम भी कोई आबिद अली तैयार कर लें? क्या अब हम भी यही करना शुरू कर दें, मोदी 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 मोदी, ताकि हमारी व्यूअरशिप ऊपर आ जाए? अब भाई मेरे चैनल पर देखें जाकर कि मिलियन व्यूज आए हैं स्टार्ट में, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो ऐसे मिलियन व्यूज आए थे। अब मिलियंस क्या, अब 10,000 भी नहीं आ रहे। अब मैं क्या पहले वाली स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर दूं? ये किस्मत है। अगर उस बंदे के कम व्यूज आते हैं तो वो आबिद अली के पास चला जाता है, हम क्या करें भाई? ये है सबूत। अब इसके अलावा तो आबिद अली को आप देखें, आपके पास भी पैसे होंगे, आपने भी कमाई की हुई, आप भी आबिद अली को तनख्वाह पे रख लें, उसने तनख्वाह पे रखा हुआ है ना आबिद अली को, तो आप भी रख लें आबिद अली को तनख्वाह पे। मैं कहती हूँ शायद हम आबिद अली को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जितना जो काम कर रहे हैं हम बहुत सिंसियरिटी से कर रहे हैं। आपसे ज्यादा वो कमा रहा होगा, आपसे ज्यादा आबिद अली कमा रहा होगा मेरे ख्याल में। सही बात है, मैं भी ये कहती हूँ शायद। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जब फर्स्ट विजिट वाला शुरू किया गया था तब शुएब चौधरी ने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे यूट्यूब की तरफ से इजाजत मिल गई है, मुझे यूट्यूब ने कह दिया है कि तुम इंडिया की किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में जाकर वीडियो कर सकते हो। भाई तुम्हें यूट्यूब ने स्पेशली इन्विटेशन देनी है, आओ इंडिया आओ, हम तुम्हें इंडिया में देखना चाहते हैं, हम तुम्हें इंडिया दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब बायस्ड है क्या? यूट्यूब पागल है क्या? यूट्यूब इंसान है क्या? और ऊपर से तुम ये कह रहे हो, एक मिनट, ऊपर से तुम ये बोल रहे हो कि कुछ यूट्यूबर्स ने कॉपी किया है। मुझे तुम एक वीडियो दिखा दो जहां तुम्हारा ये आइडिया हो कि मैं वहां पर रैंडमली किसी से भी बात करूंगा, मैं वहां पर रैंडमली किसी भी चलते हुए शख्स को रोकूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या आप खुश हो, क्या आप खुश नहीं हो। मुझे तुम एक वीडियो दिखा दो, तुमने कॉन्वर्सेशन लाजमी की होगी, बट ये आइडिया हमारा था। तुम हर चीज में क्रेडिट लेकर साबित क्या करना चाहते हो कि सिर्फ मैं हूँ अपने काम के साथ सिंसियर, सारे मेरी कॉपी करते हैं, सारे जो है वो मुझसे नीचे है। तुम्हें इस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? हमने तुम्हें एक दफा भी रिएक्ट नहीं किया कि हाँ आज हम जरूर तुम्हें रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो जब सर से इतना ऊपर आ जाए ना तो फिर रिएक्शन बनता है, रिएक्शन देना पड़ता है। फिर इसने कहाँ टारगेट नहीं किया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, इसने सना अमजद को टारगेट किया इनडायरेक्टली, इसने मुजम्मिल कुरैशी को टारगेट किया, इसने अनम को टारगेट किया, इसने कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में बहुत से यूट्यूबर्स को भी टारगेट किया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बंदा कहाँ से सिंसियर है फिर अपने वर्क के साथ? क्या आपको ये सिंसियरिटी नजर आ रही है यहाँ पर कि आप अपने ही यूट्यूबर्स की लेग पुलिंग कर रहे हो? आप दिखा रहे हो मैं सुपीरियर हूँ, मेरा काम सबसे अच्छा है, मेरा काम सबसे जबरदस्त है, मैं बहुत रिसर्च वर्क पे काम करता हूँ। भाई जितना तुमने टारगेट किया ना हमें अपनी वीडियोस पे, तुम्हारी हिस्ट्री हम भी जानते हैं, तुम हम में से निकल के गए हो, तुम भी वहीं पर होते थे जहां पर हम होते थे, तुम भी हमारे साथ ही होते थे। हमने भी पहले वाला शुएब चौधरी और अब वाला शुएब चौधरी बहुत देखा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि जी कोई भी देखिए, हम इस काम को खुद के साथ भी नाइंसाफी है और अपने आप के साथ भी मैं समझूंगा कि अपने रिस्क को ये खराब करने वाली बात है। अच्छा सर, एक और आपको यहाँ पर मैं चीज बताने जा रही हूँ कि अगर हम देखें थोड़ी सी मतलब एक कहे ना कि हम पिछली चीजों को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर इसने रिबाहा को इंटरव्यू दिया था, रिबाहा के चैनल पर। तो रिबाहा ने इसे पूछा कि शुएब आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपना इंट्रो कैसे दोगे? तो इसने कहा कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, मैं ऐसे ऐसे इस फील्ड में आया हूँ। भाई तुमसे तुम्हारा बैकग्राउंड पूछा था, बैकग्राउंड तुम्हारा ये है, बैकग्राउंड ये होता है, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते थे, तुम्हारी फैमिली क्या है, तुम्हारे अम्मी अबू बहन भाई सब कुछ क्या है। अब इतना ही था, चलो मैं मान लेती हूँ तुम बहुत अच्छी फैमिली से हो, हर चीज है, फैमिली को टारगेट नहीं करी, बट इतना ही था तो अपनी नन्ही सी बहन को यूट्यूब पे क्यों लेके आए? इतना ही शौक पड़ गया। अभी तो उसके पढ़ने की उम्र थी, अभी तो बेचारी अभी तो जमीन से निकली नहीं, तुम तो यूट्यूब पे ले आए हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें टारगेट नहीं करी, बार बार तुम्हें कह रही हूँ
तो मैं टारगेट नहीं करी, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब तुम और मैं और मुजम्मिल एक साथ बैठ के खाते पीते थे। शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन मुझे याद है। अब वहां पर अगर तुम्हें वो दिन याद आ गए हैं तो मैं तुम्हें बस ये कहना चाहूंगी, यूनिटी बना के रखो। अगर यूनिटी नहीं बना सकते तो हमें पॉइंट आउट ना करो, हमें टारगेट ना करो, बस ये कहना चाहूंगी। टारगेट तो देखें आपको नहीं सिर्फ कर रहा, इस तरह के जो एहसान फरामोश लोग होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। जिस तरह इंडियन ये देखें ना यूट्यूबर जो हैं, आदित्य त्यागी, वो बेचारी यहाँ पर परेशान बैठी हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, कि खुद ही इंटरव्यू दे के बाद में उनके ऊपर इल्जाम लगाने। हमारा बेसिक जो इशू था, मकसद था आज की वीडियो बनाने का, वो यही था कि इस तरह के जो कंटेंट पे, पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पे काम कर रहे हैं, वो देखे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस तरह का कोई भी गलत काम अगर वो करेंगे तो उसका असर जो है वो सारे यूट्यूबर, जो पाकिस्तानी बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं, मुझ पर भी, आप सब पर भी पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा एहतियात से काम लें। और इस तरह के अगर आपने काम करने भी हैं, स्क्रिप्टेड काम करना है, तो उसको लिमिट में रख के करें। आप डेली आप इस तरह की तारीफें करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद में आप दूसरों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। कभी आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर झूठे इल्जाम लगवाते हैं, कभी आप इंडियन यूट्यूबर जो हैं उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो अपनी सहाफत को मेरे ख्याल में अपनी लिमिट के अंदर रहकर करें, तो उसमें सबका फायदा। पाकिस्तान की इसमें इज्जत है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भी इसमें इज्जत है, और हम सबकी इसमें इज्जत है। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ये पैगाम देना था इंडियन व्यूवर्स को भी, इंडियन यूट्यूबर्स को भी, और पाकिस्तानी। यहाँ पर मैं आपके व्यूवर्स को जो आपको देखते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर बूस्ट किया जाए, क्योंकि जो इंडियन व्यूवर्स हम सबके बारे में जानते हैं ना, थ्रू सुहेब चौधरी के जुबानी, सुहेब चौधरी लगना चाहिए वो। हाँ, इंडिया के अंदर इस चीज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे, चाहे पाकिस्तान में हो, किसी और मुल्क में हो ना हो, इंडिया के अंदर इस चीज को बूस्ट करे, ताकि बाकी जो हमारे जो हमें भी जानते हैं व्यूअर्स, वो देखें और उनको पता चले कि भाई रियलिटी क्या है। अभी बहुत सी चीजें जो इसमें डिस्कस नहीं हुई, जो मैंने नहीं बताई, मुझे लगता था कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, वो मैंने नहीं बताया, लेकिन जो रियलिटी है वो जाननी चाहिए सब इंडियन व्यूअर्स को कि सुहेब चौधरी आखिर है क्या। तो इस वीडियो के बारे में आपने वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको क्या समझ आता है कि वाकई में आबिद अली और सोहेब चौधरी जो हैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, केवल जहां पे मोदी जी की तारीफ करनी हो वहीं पे आबिद अली को लाया जाता है, और आबिद अली को इतने ज़्यादा पैसा मिलते हैं रियल इंटरटेनमेंट टीवी से कि वो किसी और को इंटरव्यू नहीं देता। पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया के कंटेंट पे काम करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो उन्हें सोहेब चौधरी आबिद अली क्यों इंटरव्यू नहीं देते, क्यों उन्हें इंटरव्यू के लिए मना किया जाता है? और जबकि वाकई में पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है, उस टाइम पे अपना काम छोड़ के किसी दूसरे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए जाना, क्या ये सही है? कि जब पैसा वहाँ पे बिल्कुल है नहीं, तो इससे जाहिर यही होता है कि रियल इंटरटेनमेंट टीवी से उसे कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलता होगा, जिसकी वजह से वो और किसी को इंटरव्यू नहीं देता। और बाकी यहाँ पे बात फैक्ट तो है कि हाँ, वो पॉजिटिव बातें ही करते हैं, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें ही करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूट्यूबर हैं जो उन्हें इंटरव्यू नहीं मिला, उनके व्यूअर कम हैं, उनके व्यूज़ कम आते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी सोहेब चौधरी आबिद अली के बारे में वीडियो बना रहे हों। और तो बाकी वीडियो दोनों आप ही ने देखे, तो इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है कि क्या आबिद अली सही है या फिर ये यूट्यूबर या फिर आदित्य त्यागी जी ने तो अपना पूरे सबूतों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आपको दिखा दिया कि देखो भाई, ये आदमी झूठा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और वो उसके पीछे लग गई कि मुझे इंटरव्यू चाहिए। मुझे नहीं लगता आदित्य त्यागी जी को अपने व्यूज़ के लिए या अपने सब्सक्राइबर के लिए किसी के पीछे इतना जाना पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है ही कि आदित्य त्यागी जी कितनी फेमस हैं इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता इस बात का कि उन्होंने फोर्स किया होगा इंटरव्यू के लिए।
बाकी आप लोगों का इस वीडियो में क्या कहना है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।